खुशी और गम जिंदगी का हिस्सा है। हम सब ने कभी न कभी खुद को दुखी, उदास और हताश महसूस किया होगा। असफलता, संघर्ष और किसी अपने व्यक्ति के दूर जाने पर दुखी और उदास होना एक आम और स्वाभाविक बात है। लेकिन अगर लंबे टाइम तक ये उदासी और निराशा चलती रहे तो ये डिप्रेशन हो सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुखप्रीत कौर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिप्रेशन पर कि डिप्रेशन क्या है, क्या क्या इसके लक्षण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति नाखुश रहता है। देखिए, हर व्यक्ति कभी ना कभी अपनी लाइफ में उदास होता है, लेकिन वो अपने आसपास कुछ ना कुछ अच्छा होने पर खुशी महसूस करता है। लेकिन जो डिप्रेशन में व्यक्ति होता है, उसके आसपास चाहे कुछ भी हो जाए, वो खुद को उदास ही महसूस करेगा। ये उदासी और निराशा कम से कम 14 दिनों तक लगातार रहनी चाहिए, तभी हम उसे डिप्रेशन बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन के लक्षणों पर। देखिए, हम इसके टोटल 9 लक्षण यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड यानी जो पहला और दूसरा लक्षण है वो मेजर लक्षण है डिप्रेशन का। तो चलिए अब हम इसका फर्स्ट मेजर सिम्टम डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो फर्स्ट मेजर सिम्टम है वो है मन का उदास रहना, सैडनेस ऑफ मूड। यानी व्यक्ति का मन 24/7 उदास ही रहता है। नॉर्मल अगर व्यक्ति उदास होता है, लेकिन उसके आसपास कुछ अच्छा होने पर या किसी त्योहार के आने पर या किसी उसके ऐसे प्रिय व्यक्ति के आने पर वो खुश हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, उसका मन कहीं भी जाने पर खुश नहीं होता। चाहे वो किसी से भी मिले, चाहे वो घर में रहे या फिर ऑफिस में रहे या किसी रिश्तेदार के जाए, उसका मन उदास ही रहेगा। जो नॉर्मल उदासी होती है और जो डिप्रेशन की उदासी होती है, आप दोनों में डिफरेंस भी कर सकते हो इस लक्षण की सहायता से। ये एटलीस्ट 14 डेज तक चलना चाहिए। इसका जो सेकंड मेजर सिम्टम है दैट इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जिसे एनेडोमिया भी कहते हैं। यानी व्यक्ति का इंटरेस्ट उन सब चीज़ों में ख़त्म हो जाता है जिसको पहले करने में उसे बहुत ही मज़ा आता था। यानी पहले वो चीज़ें करनी उसे बहुत पसंद थी, लेकिन जब से वो डिप्रेशन में गया है तो वो उन चीज़ों को नहीं करेगा, उसका मन नहीं करेगा। यानी अब उसको उन चीज़ों को करने में कोई मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा उसका उन चीज़ों को करने में। ऐसे ही एक लेडी है जिसे अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छा खाना बनाकर खिलाने में बहुत मज़ा आता था। वो डेली कुछ ना कुछ न्यू बनाती थी, लेकिन जब वो डिप्रेशन में गई तो वो अपने पति के लिए भी खाना बनाना नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी उसका मन नहीं था खाना बनाने का। ये फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट लक्षण है मन का उदास रहना और सेकंड लक्षण है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों लक्षण एक साथ भी हो सकते हैं या फिर दोनों में से एक का होना जरूरी है जब आप डिप्रेशन को डायग्नोस करते हो तब। डिप्रेशन के 9 लक्षणों में से एटलीस्ट 5 लक्षण होने चाहिए जब हम डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाते हैं तब। और ये 5 लक्षण जो हम बोल रहे हैं, ये एटलीस्ट 14 दिन तक रेगुलर रहना चाहिए, तभी हम डिप्रेशन का डायग्नोसिस कर सकते हैं। डिप्रेशन का जो थर्ड लक्षण है वो है लो ऑफ एनर्जी।
व्यक्ति खुद को थका थका सा महसूस करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि उसकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, कुछ भी काम करने की उसमें हिम्मत ही नहीं होगी। ऐसा काम जो पहले वो बहुत ही अच्छे से करता था, अब वो थोड़ा सा भी कर ले तो भी थक जाता है। यानी सारा दिन उसको थकावट सी फील होती है। अगर वो काम ना भी करे, चाहे वो लेटा ही है, तो भी उसे थकावट फील होगी। यानी लगभग हर दिन थकावट और कमजोरी उसे महसूस होगी। अब हम बात करेंगे इसके चौथे लक्षण पर, जिसमें एकाग्रता में कमी हो जाती है। यानी व्यक्ति अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाता किसी भी चीज़ पर, ना ही तो वो अच्छे से डिसीजन ले पाता है और ना ही अच्छे से किसी चीज़ पर फोकस कर पाता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाओगे ड्यूरिंग डिप्रेशन। और अगर आप जॉब करते हो तो आप अच्छे से अपनी जॉब नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी में भी बहुत कमी आ जाएगी। आप कोई भी डिसीजन अच्छे से और टाइम पर नहीं ले पाओगे। इवन कई कई केसेस में ये भी देखा गया है कि व्यक्ति बात करते करते ही भूल जाता है कि वो किस टॉपिक पर बात कर रहा था। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन का जो 5th सिम्टम है उसके ऊपर। तो जो डिप्रेशन का 5th सिम्टम है उसमें है चेंजेस इन एपेटाइट, यानी भूख में बदलाव। नॉर्मली ये देखा गया है कि डिप्रेशन के केसेस में भूख कम हो जाती है। जब भूख कम होती है तो व्यक्ति अच्छे से खाना नहीं खाता, जिसकी वजह से उसका वजन कम हो जाता है। लेकिन कई कई केसेस में ये भी देखा गया है कि ड्यूरिंग डिप्रेशन आदमी की भूख बढ़ जाती है, कम होने की बजाय बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आदमी को बहुत भूख लगती है, वो बहुत सारा खाना खाता है और जिसके कारण उसका वजन बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन के 6th सिम्टम पर, दैट इज प्रॉब्लम इन स्लीप, यानी नींद में समस्या होना। डिप्रेशन के ज़्यादातर केसेज में व्यक्ति की नींद कम हो जाती है। यानी अगर वो बेड पर लेटा हुआ है तो उसे 2-3 घंटे तक नींद नहीं आएगी, और अगर नींद आती भी है तो वो बीच में बहुत बार टूट टूट कर आती है। और डिप्रेशन के केसेस में ये बहुत ही कॉमन होता है कि व्यक्ति की जो नींद होती है वो अर्ली मॉर्निंग ही खुल जाती है, जिसे हम अर्ली मॉर्निंग इंसोमेनिया भी कहते हैं। जैसे अगर आप 7 बजे उठते हो तो आपको 4 या 5 बजे ही जाग आ जाएगी। यानी आपका जो नॉर्मल उठने का टाइम होता है उससे 2 घंटे पहले ही आपकी नींद खुल जाएगी, और बाद में अगर आप सोने की कोशिश भी करोगे तो भी आपको नींद नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन के 7वें लक्षण पर, जो कि है सेल्फ हार्म। यानी इसमें व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसके माइंड में सुसाइडल थॉट आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं। वो ये सोचता है कि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। वो खुद को असहाय मानता है किसी भी प्रॉब्लम के सामने। उसे लगता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है और वो उसे सॉल्व नहीं कर पाएगा। वो खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में ही सोचता है, खुद को आसपास की चीज़ों से कट कर लेता है। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन के 8वें लक्षण पर, जो कि है साइकोमोटर एक्टिविटीज़। साइको यानी मानसिक, मोटर यानी शारीरिक। डिप्रेशन के केसेस में मानसिक और शारीरिक दोनों क्रियाएं ही कम हो जाती हैं ज़्यादातर केसेज में। यानी वो व्यक्ति रुक रुक कर बोलेगा, कोई भी काम अगर वो करेगा तो बिल्कुल धीरे धीरे करेगा। लेकिन कई कई केसेस में ये भी देखा गया है कि मानसिक और शारीरिक क्रियाएं बढ़ जाती हैं ड्यूरिंग डिप्रेशन। वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, वो किसी भी एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकते, इधर उधर चक्कर लगाएंगे। डिप्रेशन का जो 9वां लक्षण है उसमें व्यक्ति गिल्ट फील करता है। वो खुद को कसूरवार मानता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। उसे लगता है वो किसी के काबिल नहीं है और उसका मन उदास रहता है।
तो घर वालों का पैसा और टाइम वो दोनों वेस्ट करवा रहा है। यानी उसके मन में बहुत ही पश्चाताप की भावना आती है, वो बहुत गिल्ट फील करता है। इसके अलावा डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाते टाइम डिप्रेशन की सीवियरिटी भी देखी जाती है। यानी डिप्रेशन कौन से लेवल का है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। माइल्ड डिप्रेशन जैसे अगर आप ऑफिस जा रहे हैं लेकिन आपका काम करने का मन नहीं है तो आप गैप ले रहे हैं, ये माइल्ड है। यानी आप है ऑफिस में, काम जो है वो थोड़ा थोड़ा आधे घंटे बाद रुक के फिर से कर रहे हैं, फिर आधा घंटा ब्रेक ले रहे हैं, फिर से कर रहे हैं। और जो मॉडरेट लेवल का डिप्रेशन होगा उसमें जो डिप्रेशन होगा वो आपकी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा। यानी आप कभी ऑफिस जाओगे और कभी छुट्टी ले लोगे, यानी घर पे रहोगे, कभी जाओगे कभी नहीं जाओगे। और अगर डिप्रेशन सीवियर लेवल का होगा तो आप ऑफिस जाना बिल्कुल ही बंद कर दोगे। इसके अलावा क्लाइंट की वर्क और सोशल लाइफ भी देखी जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ खराब होने पर ही डिप्रेशन के लक्षण आएँ। कई केसेस में ये भी देखा गया है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है लेकिन अचानक से उनमें डिप्रेशन के लक्षण आने लग जाते हैं। इसकी कोई भी उम्र निर्धारित नहीं है कि डिप्रेशन इस एज में ही होगा और इसको ही होगा। तो डिप्रेशन कभी भी किसी को भी हो सकता है। ये देखने में एक बहुत ही आम प्रॉब्लम लगती है और अगर इसका टाइम पर इलाज ना किया जाए तो ये बहुत सीवियर लेवल तक जा सकती है। आपको या आपकी फैमिली में या आपके रिश्तेदारी में किसी को भी ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें नेग्लेक्ट मत कीजिए। ये डिप्रेशन हो सकता है क्योंकि अगर 9 में से 5 लक्षण आ रहे हैं और 5 लक्षणों में से भी जो 2 मेजर लक्षण बताए हैं हमने, उन दोनों में से कोई एक हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकते हैं। और ये 5 लक्षण लगातार 14 दिन तक कंटिन्यू रह रहे हैं तो ये डिप्रेशन के लक्षण हैं। आप इन्हें नेग्लेक्ट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।